आधी रात का सन्नाटा था जब एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराहता हुआ सरकारी अस्पताल के गेट पर पहुंचा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, सांस फूल रही थी और आंखों में बस एक ही चाह थी, जल्दी से जल्दी इन इलाज मिल जाए। लेकिन क्या उसे पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है? अस्पताल का गेट खुला था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर मोबाइल पर बात कर रहा था, दो नर्सें चाय पी रही थीं और सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर कोई मरीज। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गंभीर बात है। डॉक्टर ने फोन नहीं रखा, बस एक नजर उसकी तरफ डाली और बोला, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस जमा करो, फिर दिखाएंगे। लेकिन साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। घर से लेकर आऊंगा सुबह तक। अभी बस दर्द देख लीजिए। बूढ़े ने हाथ जोड़कर गिड़ाया। डॉक्टर की आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और एक अजीब सी ठंडक थी। यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, या तो पैसे लाओ या भागो यहां से। उसी वक्त एक औरत रोती हुई आई। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बुखार से तप रहा था। डॉक्टर जी, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। उसकी सांस फूल रही है। लेकिन जवाब वही मिला, पहले पैसे, फिर इलाज। यह कोई पहली घटना नहीं थी। इस अस्पताल में रोज ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते थे। गरीब लोग दर दर भटकत, अमीर लोगों को फटाफट इलाज मिल जाता। यहां इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसे की भाषा चलती थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। दूर अंधेरे में खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, चेहरे पर गुस्सा था और दिमाग में कुछ योजना चल रही थी। कौन था यह आदमी? क्यों वो इतनी देर से अस्पताल के बाहर खड़ा था? और क्या वो जानता था कि आने वाले कुछ घंटों में इस अस्पताल की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली थी? रात गहराती जा रही थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। यह वही अस्पताल था जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती थी, लेकिन गरीबों के लिए एक भी बेड खाली नहीं मिलता था। दीवारों पर लिखा था, स्वास्थ्य सभी का अधिकार है, लेकिन अंदर का हाल यह था कि बिना पैसे के कोई घुसने की हिम्मत भी नहीं करता था। इमरजेंसी वार्ड में दो बेड खाली पड़े थे, लेकिन डॉक्टर राजकुमार का कहना था कि वे रिजर्व हैं। किसके लिए रिजर्व? उन लोगों के लिए जो मोटी रकम देने को तैयार थे। पुराने एम्बुलेंस बाहर खड़े थे, उनमें से आधे चलते भी नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लेकिन सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए। रात के 10 बजे एक रिक्शा चालक अपनी पत्नी को लेकर आया था। उसका हाथ कटा हुआ था, खून लगातार बह रहा था। डॉक्टर साहब, प्लीज देख लीजिए, ज्यादा खून निकल गया है। डॉक्टर राज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 2,000 रुपए लगेंगे। अभी दो साहब, घर में बस 500 रुपए हैं, बाकी कल दे दूंगा। रिक्शा चालक ने विनती की। जवाब आया, तो कल आना, आज नहीं हो सकता। औरत का हाथ लहूलुहान था, वह दर्द से बेहोश होने वाली थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। 11 बजे एक मां अपने 2 साल के बच्चे को लेकर आई। बच्चा तेज बुखार से तप रहा था, उसकी सांस तेज चल रही थी। नर्स जी, प्लीज एक बार देख लीजिए, बच्चा बहुत परेशान है। नर्स सुमित्रा ने अपनी चाय का कप रखा और झिड़की से कहा, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 500 रुपए दवाई का। दीदी, मेरे पास अभी सिर्फ 200 रुपए हैं। मां ने अपना पर्स खाली करके दिखाया। तो जाकर पैसे का इंतजाम करो, यहां कोई दान पुण्य नहीं चलता। नर्स का लहजा इतना सख्त था जैसे कोई अपराधी से बात कर रहा हो। 12 बजे रात को एक बुजुर्ग किसान को लेकर उसका बेटा आया। बूढ़े को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चेहरा नीला पड़ रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को सांस नहीं आ रही, प्लीज फटाफट देखिए। डॉक्टर राज ने मुंह बनाया, आईसीजी करवाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, कम से कम 3,000 रुपए लगेंगे। साहब, अभी 1,000 हैं, बाकी सुबह तक दे दूंगा। बेटे ने अपनी जेब के सारे पैसे निकाल दिए। नहीं हो सकता, पूरे पैसे अभी चाहिए। डॉक्टर ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। एक के बाद एक मरीज आते रहे और एक के बाद एक निराश होकर लौट जाते रहे। कोई सिर दर्द से परेशान था,
तो कोई पेट दर्द से, कोई गिरकर चोट खा गया था, तो कोई को हार्ट की तकलीफ हो रही थी। लेकिन इलाज सभी का एक ही था, पहले पैसे, फिर दवाई। सबसे दुखदाई बात यह थी कि यह सरकारी अस्पताल था। यहां गरीबों का मुफ्त इलाज होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह थी कि यहां प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा पैसे मांगे जाते थे। हर दवाई, हर जांच, हर छोटी से छोटी सेवा के लिए पैसे चाहिए थे। अस्पताल के बाहर, उसी अंधेरे कोने में वो आदमी अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें हर आने जाने वाले मरीज को देख रही थीं, हर रोते हुए रिश्तेदार को देख रही थीं, हर उस घटना को देख रही थीं जो इस अस्पताल की दीवारों के अंदर हो रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। वो कुछ लिख रहा था, कुछ नोट्स कर रहा था, कुछ नोट्स कर रहा था। रात के 2:30 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अस्पताल के गेट पर एक साधारण सा आदमी दिखाई दिया। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे, चेहरे पर दाढ़ी थी और चलने का अंदाज बिल्कुल एक आम किसान जैसा था। उसका हाथ पेट पर था और चेहरे पर दर्द के निशान साफ दिख रहे थे। वो धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था और आंखों में वही बेबसी थी जो हर गरीब मरीज की आंखों में होती है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, एक अजीब सी तेजी जो सामान्य किसानों में नहीं दिखती। अरे भाई, क्या बात है? इतनी रात को क्यों आए हो? सिक्योरिटी गार्ड ने आधी नींद में पूछा। आदमी ने पेट दबाते हुए कहा, भाई साहब, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है पेट में कुछ गड़बड़ है। खाना खाने के बाद से ही परेशानी हो रही है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे जूते, मैले कपड़े और हाथ में एक पुराना गमछा। ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आदमी अंदर गया तो नर्स सुमित्रा ने बोरियत से पूछा, क्या तकलीफ है? दीदी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शाम से ही शुरू हुआ था, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं एक संयम भी था। पहले फीस जमा करूं, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन का, 300 रुपए डॉक्टर का। दीदी, मेरे पास सिर्फ 300 रुपए है। दीदी, मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, बाकी सुबह दे दूंगा। नर्स ने आंखें तरेरीं। यहां उधार नहीं चलता, पूरे पैसे लाओ तब इलाज होगा। लेकिन दीदी, दर्द बहुत हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा दो, आदमी ने विनती की। इस बार नर्स का लहजा और भी सख्त हो गया। अरे, सुनाई नहीं दिया क्या? पहले पूरे पैसे, फिर इलाज। यहां मुफ्त की दवाई नहीं मिलती। फिर डॉक्टर राजकुमार अपने केबिन से निकला। उसने आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। क्या बात है? रात भर नींद खराब करने आ जाते हैं ये लोग। आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा, डॉक्टर साहब, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने दूर से ही देखकर कहा, लगता है गैस की तकलीफ है। 2000 रुपए लगेंगे, जांच के लिए 1000, दवाई के लिए 1000। आदमी ने कहा, साहब, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, कुछ और इलाज हो सकता है? तो फिर घर जाकर काढ़ा पी लो, यहां आने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर का लहजा इतना अपमानजनक था कि आसपास के लोग भी सुन रहे थे। आदमी ने फिर कहा, साहब, मैं सुबह तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा, अभी कुछ तो कर दीजिए। सुबह तक? तुम लोग हमेशा यही कहते हो, बाद में पैसे देंगे, बाद में लाएंगे। पहले पूरे पैसे लाओ, फिर बात करेंगे। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। आदमी ने अपना दर्द छुपाते हुए पूछा, साहब, यह सरकारी अस्पताल है ना? यहां गरीबों का मुफ्त इलाज होना चाहिए। इस सवाल पर डॉक्टर गुस्से में आ गया। अरे, यहां कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? डॉक्टर भी कोई मुफ्त में काम करे? पहले पैसे की व्यवस्था करो, फिर इलाज की बात करो। आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन कुछ और भी था। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सब कुछ गौर से देख रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मैं यहां बैठकर इंतजार कर सकता हूं? शायद सुबह तक कोई इंतजाम हो जाए। डॉक्टर ने कहा, हां हां, बैठो, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। आदमी एक कोने में जाकर बैठ गया। वह अपने दर्द को छुपाते हुए आसपास का माहौल देख रहा था। हर आने जाने वाले मरीज को देख रहा था, हर बातचीत सुन रहा था। तभी उसने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और कुछ लिखने लगा। उसकी लिखावट साफ थी,
हस्तलिपि सुंदर थीं, जो किसी सामान्य किसान से मेल नहीं खाती थी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और अपने दिमाग में सब कुछ दर्ज कर रहा था। लेकिन अभी तक किसी को शक नहीं था कि यह कोई आम आदमी नहीं था। रात के 3 बजे अचानक अस्पताल के बाहर से एक चीख सुनाई दी। एक औरत भागती हुई आई। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी जो बेहोश थी। बचाओ, कोई बचाओ मेरी बेटी को। उसकी आवाज में दहशत थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्ची का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस बहुत धीमी चल रही थी। मां ने कांपते हुए हाथों से नर्स से कहा, दीदी, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा। कुछ गलत खा लिया है शायद। यह जिंदगी और मौत का मामला था। 1 सेकंड की देरी भी खतरनाक हो सकती थी। नर्स सुमित्रा ने आंख उठाकर देखा और ठंडे लहजे में कहा, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। इमरजेंसी का चार्ज अलग लगता है, 1,000 रुपए। मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीदी, बच्ची मर जाएगी। पहले इलाज कर दो, पैसे बाद में दे दूंगी। हाँ, पहले पैसे, फिर इलाज का नियम है। कोई एक्सेप्शन नहीं। नर्स ने अपना काम जारी रखा। मां ने अपना पर्स खोला। उसमें सिर्फ 300 रुपए थे। दीदी, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। प्लीज बच्ची को देख लो। तभी डॉक्टर राज केबिन से निकला। मां उसके पास दौड़ी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बेहोश है। कुछ जहरीला खा लिया है। डॉक्टर ने दूर से ही देखा और कहा, पेट धोना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पहले बच्ची को बचा लीजिए। मां के घुटने टेक गए। बच्ची की हालत और भी खराब हो रही थी। डॉक्टर ने निर्दयता से कहा, बिना पैसे के इलाज नहीं हो सकता। जाकर इंतजाम करो। कोने में बैठा वो आदमी यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, जबड़े सख्त हो गए। उसने देखा कि कैसे एक मासूम बच्ची की जान खतरे में है और डॉक्टर सिर्फ पैसों की बात कर रहा है। आदमी उठा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, यह बच्ची मर जाएगी। पहले इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अपना इलाज कराने आए हो या दूसरों के मामले में टांग अड़ाने? मैं एक इंसान हूं और एक इंसान होने के नाते मैं कह रहा हूं कि पहले बच्ची को बचाइए। आदमी की आवाज में दृढ़ता थी। डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे तू कोई बड़ा आदमी है क्या? हमें सिखाएगा कि क्या करना है? बड़ा आदमी होने के लिए पैसे नहीं, इंसानियत चाहिए होती है। आदमी ने शांत लहजे में कहा। इस जवाब से डॉक्टर और भी गुस्से में आ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, इस आदमी को बाहर निकालो। बहुत ज्यादा अक्ल आ रही है इसे। 2 गार्ड आदमी की तरफ बढ़े। चलो बाहर, यहां बवाल मत करो। आदमी ने कहा, मैं कोई बवाल नहीं कर रहा, सिर्फ एक बच्ची की जान बचाने की बात कर रहा हूं। लेकिन गार्ड्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बच्ची की हालत और भी गंभीर हो गई। उसकी सांस धीमी पड़ने लगी। मां चीखकर रोने लगी, मेरी बेटी मर जाएगी, कोई बचाओ। यह देखकर आदमी का धैर्य टूट गया। उसने गार्ड्स का हाथ झटका और तेज आवाज में कहा, रुको, अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में अब वह दर्द नहीं था जो पहले था। अब उसमें अधिकार था, रोब था। मैं इस अस्पताल में जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर राजहंसा, अरे वाह, गरीबी का राजा बनकर आया है। तू क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? तेरी क्या औकात है? आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसके चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं था जो पहले था। अब उसकी आंखों में तेजी थी, चेहरे पर गंभीरता थी। वो मोबाइल में कोई नंबर डायल करने लगा। किसे फोन कर रहा है? अपने गांव के सरपंच को? डॉक्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नर्स भी हंसने लगी, लेकिन आदमी चुपचाप नंबर डायल कर रहा था। फोन कनेक्ट हुआ। उसने अपनी आवाज में पूरे अधिकार के साथ कहा, हेलो, यहां जिला अधिकारी बोल रहा हूं। यह सुनते ही पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की हंसी गले में अटक गई। नर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। आदमी ने फोन में आगे कहा, मैं सरकारी अस्पताल में हूं। यहां की स्थिति बेहद गंभीर है। तुरंत पूरी टीम यहां पहुंचे।
फोन काटकर उसने सबकी तरफ देखा। अब सबके चेहरे पर डर था। तुम तुम सच में? डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। आदमी ने अपना परिचय पत्र निकाला और सबके सामने दिखाया। उस पर साफ लिखा था, जिलाधिकारी अजय कुमार शर्मा। जिलाधिकारी अजय कुमार शर्मा। यह नाम सुनते ही पूरे अस्पताल में जैसे भूकंप आ गया। डॉक्टर राज के चेहरे से खून सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। नर्स सुमित्रा की आंखें फटी रह गईं। सिक्योरिटी गार्ड्स के पैरों से जमीन खिसक गई। सर, सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप और डॉक्टर राज की आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी। अब उसमें डर था, घबराहट थी। वो हकलाते हुए बोल रहा था। डीएम साहब ने अपनी तेज निगाहों से पूरे स्टाफ को देखा। उनके चेहरे पर अब वो दर्द का भाव नहीं था। अब उनके चेहरे पर अधिकार था, गुस्सा था। माफी बाद में मांगना, पहले इस बच्ची का इलाज करो। डॉक्टर राज तुरंत बच्ची की तरफ दौड़ा। जी सर, अभी करते हैं। नर्स, तुरंत इमरजेंसी ट्रॉली लाओ। अचानक जो इलाज पैसों के लिए रुका हुआ था, वो फटाफट शुरू हो गया। बच्ची को ऑक्सीजन दिया गया, इंजेक्शन लगाया गया। अब बताओ, अगर मैं डीएम नहीं होता तो क्या यह बच्ची मर जाती? डीएम साहब की आवाज में गरज थी। क्या सिर्फ पैसे वाले लोगों की जान कीमती है? गरीबों की जान का कोई मोल नहीं है? कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब डर के मारे चुप खड़े थे। तभी अस्पताल के बाहर से सायरन की आवाज आई। तेजी से सरकारी गाड़ियां रुकीं। डीएम साहब की पूरी टीम पहुंच गई। सर, क्या आदेश है? एडीएम साहब ने पूछा। डीएम साहब ने कड़ी आवाज में कहा, इस अस्पताल की तुरंत जांच करो। मैंने खुद देखा है कि यहां गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है। जी सर। एडीएम ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया। सभी रिकॉर्ड जब्त करो। पिछले 1 महीने की सभी फाइलें चेक करो। कितने मरीजों से पैसे लिए गए, कितनों का इलाज मना किया गया, सबकी लिस्ट बनाओ। डॉक्टर राज के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया कि अब उसका करियर खत्म हो चुका है। वह डीएम साहब के पैरों में गिर पड़ा। सर, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी? जब तुम उस बच्ची का इलाज करने से मना कर रहे थे, तब तुम्हें माफी की याद आई थी? डीएम साहब की आवाज में तल्खी थी। जब उस औरत के हाथ से खून बह रहा था, तब तुम्हारी इंसानियत कहां थी? इतने में अस्पताल के अंदर और भी मरीज आने लगे। रात की शिफ्ट के बाकी डॉक्टर और स्टाफ भी आ गए। सबके चेहरे पर डर था। खबर फैल चुकी थी कि डीएम साहब खुद अस्पताल में हैं। सुनो सभी लोग, डीएम साहब ने सबको संबोधित किया। मैं आज एक मरीज बनकर यहां आया था। मैंने देखा कि यहां क्या हो रहा है। जो अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए बना है, वहां गरीबों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार हो रहा है। स्टाफ डर के मारे कांप रहा था। कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डीएम साहब ने आगे कहा, आज के बाद यहां कोई भी मरीज से 1 रुपया भी नहीं लेगा। यह सरकारी अस्पताल है। यहां मुफ्त इलाज होगा। लेकिन सर, अस्पताल कैसे चलेगा? मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने हिम्मत करके पूछा। अस्पताल चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी है मरीजों का इलाज करना, उनसे पैसे वसूलना नहीं। डीएम साहब का जवाब साफ था। तभी वो मां जिसकी बच्ची का इलाज हो रहा था, डीएम साहब के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब ने उस औरत के सिर पर हाथ रखा। बेटी, यह मेरा धन्यवाद नहीं है, यह मेरा फर्ज था। हर सरकारी अस्पताल में ऐसा ही होना चाहिए। इतने में ज्यादा सरकारी अधिकारी आ गए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी पहुंच गए। सर, क्या आदेश है? उन्होंने पूछा। इस अस्पताल में तुरंत सुधार करो। जो भी डॉक्टर या स्टाफ पैसे मांगता है, उसे तुरंत निकालो। नए स्टाफ की भर्ती करो जो सच में मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। डीएम साहब के आदेश स्पष्ट थे। डॉक्टर राजकुमार को तत्काल सस्पेंड करो, नर्स सुमित्रा को भी, और जांच करो कि और कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है। अब न्याय की गर्मी शुरू हो चुकी थी। सुबह होते होते पूरे शहर में खबर फैल गई।
डीएम साहब ने मरीज बनकर अस्पताल का भांडा फोड़ दिया। लोग कह रहे थे, वाह, ऐसे अफसर मिलें तो देश बदल जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे अस्पताल में एक नई हवा चलने लगी। डीएम साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल के हर वार्ड का निरीक्षण शुरू किया। जो दृश्य सामने आया वह किसी भी संवेदनशील इंसान को रुला देने के लिए काफी था। पुराने रिकॉर्ड देखे गए तो पता चला कि पिछले महीने भर में सिर्फ 2 मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ था। बाकी सभी से मोटी रकम वसूली गई थी। कई मरीज इलाज नहीं करा सके और घर वापस चले गए थे। कुछ की हालत इतनी बिगड़ी कि वे प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर हुए। एक फाइल में लिखा था, प्रसव के लिए आई महिला, पैसे नहीं थे, वापस भेज दिया। दूसरी फाइल में दुर्घटना का मरीज, ऑपरेशन के लिए 50,000 मांगे गए। हर पन्ना अस्पताल की काली करतूतों का सबूत था। पीएम साहब ने स्टोर रूम देखा तो पाया कि दवाइयां तो भरपूर थीं, लेकिन मरीजों को मना कर दिया जाता था कि स्टॉक नहीं है। असली बात यह थी कि यह दवाइयां दवहर बेची जा रही थीं। कई कंपनियों के डिब्बे मिले जिन पर नॉट फॉर सेल लिखा था, लेकिन वे बाजार में बिक रहे थे। अस्पताल की लेबोरेटरी देखी तो हालत और भी खराब थी। मरीजों से टेस्ट के लिए भारी पैसे लिए जाते थे, जबकि वे सभी टेस्ट मुफ्त होने चाहिए थे। रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो अलग से पैसे, 61 कॉपी चाहिए तो अलग चार्ज। यह सब क्या है? डीएम साहब ने लैब टेक्नीशियन से पूछा। सर, हमें ऐसे ही आदेश मिले थे, उसने कांपते हुए जवाब दिया। किसके आदेश? डॉक्टर राज। इसी बीच बाहर से भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोगों को पता चल गया था कि डीएम साहब खुद अस्पताल में हैं। वे अपनी अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, साहब, मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा, पहले 10,000 जमा करो। जब तक पैसे का इंतजाम किया, देर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। एक औरत ने बताया, साहब, मेरा बेटा एक्सीडेंट में घायल हुआ था। खून की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक वालों ने कहा पहले 5,000 दो। उसकी आवाज में दर्द था। मेरी बेटी का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने 30,000 मांगे। जब पैसे नहीं मिले तो कहा, गांव जाकर दाई से करवा लो। एक गरीब किसान ने अपना दुख बयान किया। हर कहानी अस्पताल के स्टाफ की संवेदनहीनता की दास्तान थी। डीएम साहब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सभी गलत वसूली के केस दर्ज करो। जिन मरीजों से गलत पैसे लिए गए हैं, उन्हें वापस करो। मीडिया वाले भी पहुंच गए थे। कैमरे चल रहे थे। डीएम साहब ने प्रेस के सामने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे सरकारी अस्पताल में क्या हो रहा है। यह शर्मनाक है, लेकिन अब बदलाव होगा। पहला कदम, इस अस्पताल में आज से सभी इलाज बिल्कुल मुफ्त होंगे। दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, सब कुछ। यह सुनकर मरीजों की भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरा कदम, सभी भ्रष्ट स्टाफ को तुरंत निकाला जा रहा है। नए ईमानदार डॉक्टर और नर्स आएंगे। अब लोगों में उम्मीद जगने लगी। तीसरा कदम, मैं खुद हर महीने यहां आकर जांच करूंगा। कोई भी मरीज से अगर 1 रुपया भी मांगेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये चेतावनी साफ थी। तभी एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ डीएम साहब के पास आई। अंकल, थैंक यू। अब मेरी मम्मी को इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बच्ची की मासूमियत ने सबका दिल छू लिया। डीएम साहब ने बच्ची को गोद में उठाया। बेटा, अब किसी को भी अस्पताल में पैसे नहीं देने होंगे। यह अंकल का वादा है। बच्ची ने खुशी से ताली बजाई। शाम तक पूरे अस्पताल में बदलाव नजर आने लगा। नए पोस्टर लगे, सभी इलाज निःशुल्क, मरीज पहले, पैसा बाद में नहीं। हर वार्ड में बड़े अक्षरों में लिखा गया, अगर कोई स्टाफ पैसे मांगे तो तुरंत शिकायत करें। नई नर्स की ड्यूटी लगाई गई, जो मुस्कुराकर मरीजों से बात करती थी। नए डॉक्टर आए, जो पहले मरीज की समस्या सुनते थे, फिर इलाज करते थे। कोई पैसे की बात नहीं करता था। उस रात जब डीएम साहब घर जाने को तैयार हुए, तो अस्पताल गेट पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। सभी तालियां बजा रहे थे। डीएम साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, साहब, आपने हमारा भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। आपने गरीबों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी जलाई है।
डीएम साहब के इस कदम की गूंज सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही। अगले ही दिन पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कह रहे थे, आखिर कोई तो अफसर आया जो गरीबों की परवाह करता है। अस्पताल में अब पूरा माहौल बदल चुका था। सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लग रही थीं, लेकिन अब डर नहीं था। सभी जानते थे कि यहां सच में मुफ्त इलाज होगा। नई नर्स मीरा ने एक बुजुर्ग मरीज से कहा, दादाजी, आप परेशान मत होइए, आपका इलाज बिल्कुल फ्री है। नए डॉक्टर विकास ने एक गर्भवती महिला का चेकअप करते हुए कहा, बहन जी, डिलीवरी के समय आप निश्चिंत होकर आइए, यहां आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। पुराने स्टाफ में से कुछ लोग अभी भी अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहे थे। लैब में काम करने वाला तकनीशियन राजू चुपके मरीजों से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने एक गरीब मजदूर से कहा, भाई, टेस्ट तो फ्री है लेकिन रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो 200 रुपए दे दो। मजदूर परेशान हो गया। उसके पास 200 रुपए नहीं थे। खुशकिस्मती से यह बात नई नर्स मीरा ने सुन ली। उसने तुरंत डीएम साहब को फोन किया। सर, यहां अभी भी कुछ लोग मरीजों से पैसे मांग रहे हैं। डीएम साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजू को तुरंत यहां बुलाओ, डीएम साहब ने आदेश दिया। आधे घंटे में राजू कांपते हुए डीएम साहब के सामने खड़ा था। तूने क्या समझ रखा है? मैंने साफ कहा था कि किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं। सर, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूंगा। राजू ने हाथ जोड़े, क्योंकि अब तुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तू आज से निकाल दिया गया। डीएम साहब का फैसला अटल था। इस घटना के बाद बाकी स्टाफ को समझ आ गया कि डीएम साहब अपनी बात के पक्के हैं। अब कोई भी मरीजों से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता था। अस्पताल में अब एक नई व्यवस्था बनी। हर वार्ड में एक सुझाव बॉक्स लगाया गया। मरीज या उनके रिश्तेदार अगर कोई शिकायत करना चाहते तो वे लिखकर डाल सकते थे। डीएम साहब हर हफ्ते आकर ये बॉक्स खुद खोलते और पढ़ते। दवाई की दुकान में अब पारदर्शिता आई। सभी दवाइयों की सूची बोर्ड पर लिख दी गई। मरीज देख सकते थे कि कौन सी दवाई उपलब्ध है और कौन सी नहीं। अब कोई नहीं कह सकता था कि स्टॉक नहीं है। खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सभी की दरें भी बोर्ड पर लिख दी गईं। सभी जांच निःशुल्क। यह देखकर मरीजों को विश्वास हो गया कि वाकई में यहां कुछ भी पैसा नहीं लगता। एक महीने बाद जब डीएम साहब दोबारा निरीक्षण के लिए आए तो नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। अस्पताल में भीड़ थी, लेकिन अनुशासन भी था। मरीज खुश दिख रहे थे, स्टाफ मुस्कुरा रहा था। एक मरीज ने डीएम साहब से कहा, साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। पहले डॉक्टर के पास जाने से डरते थे, अब निश्चिंत होकर आते हैं। एक नई मां ने अपने नवजात बच्चे को दिखाते हुए कहा, साहब, यह आपकी दया से पैदा हुआ है। अगर आप न होते तो मैं डिलीवरी नहीं करा पाती। डॉक्टर विकास ने बताया, सर, अब हमें लगता है कि हम सच में डॉक्टर हैं। पहले लगता था जैसे दुकानदार हैं। यह सुनकर डीएम साहब की आंखों में संतुष्टि का भाव आया। नर्स मीरा ने कहा, सर, अब मरीज हमसे डरते नहीं, प्यार करते हैं। पहले लगता था हम उनके दुश्मन हैं। डीएम साहब ने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से कहा, यह बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिले के सभी अस्पतालों में यही व्यवस्था लागू करो। जी सर, अगले महीने तक सभी सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था हो जाएगी। सुपरिंटेंडेंट का जवाब आत्मविश्वास से भरा था। डीएम साहब ने मीडिया से कहा, स्वास्थ्य हर इंसान का मौलिक अधिकार है। गरीबी किसी बीमारी का इलाज नहीं है। हमारी सरकार का फर्ज है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। अब यह सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं थी। यह एक नई सोच की शुरुआत थी, जहां इंसानियत पैसे से बड़ी थी। 6 महीने बाद आज उसी अस्पताल में एक खुशी का माहौल था। जो जगह कभी गरीबों के लिए डर का केंद्र थी, वो अब उम्मीद की किरण बन चुकी थी। आज स्वास्थ्य मंत्री खुद यहां आए थे इस अस्पताल को बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अवार्ड देने। मंत्री जी ने कहा, यह अस्पताल अब पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है।
यहाँ की सफलता को देखकर हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में यही मॉडल लागू करेंगे। उस दिन अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम था। वही बच्ची जिसकी जान उस रात बचाई गई थी, अब 6 महीने बाद स्वस्थ और खुश दिख रही थी। उसकी मां ने मंत्री जी से कहा, साहब, अगर डीएम साहब उस रात नहीं होते तो आज मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। बुजुर्ग किसान भी आया था, जिसे पहली रात में दवाई के लिए पैसे मांगे गए थे। अब वो हर महीने यहां आकर चेकअप कराता था, बिल्कुल मुफ्त। साहब, अब मुझे डर नहीं लगता अस्पताल आने में। यहां सब अपने लगते हैं। नई नर्स मीरा ने बताया, साहब, अब रोज 5 से ज्यादा मरीज आते हैं। सभी का इलाज हो रहा है और किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। यह सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हुए। डॉक्टर विकास ने अपना अनुभव साफिया किया। पहले हम डॉक्टर कम, व्यापारी ज्यादा लगते थे। अब लगता है कि सच में हम डॉक्टर हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, पैसे कमाने का धंधा नहीं कर रहे। डीएम साहब ने मंत्री जी से कहा, यह सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, यह हमारी सोच बदलने की बात है। अगर हम चाहें तो हर सरकारी सेवा को बेहतर बना सकते हैं। आपका यह काम प्रेरणादायक है, मंत्री जी ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे प्रदेश में इसी तरह का सुधार लाएं। जल्दी ही आपको राज्य सचिव बनाया जाएगा। इस खुशखबरी पर पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा, लेकिन डीएम साहब ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, यह सफलता अकेले मेरी नहीं है, यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो दिखाया गया जिसमें अस्पताल के पहले और बाद के हालात थे। पहले वाले वीडियो में मरीज परेशान दिख रहे थे, स्टाफ लापरवाह था। नए वीडियो में सब खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। एक मरीज ने अपनी कहानी सुनाई, मेरा ऑपरेशन यहीं हुआ है। पहले मुझसे कहा गया था कि 1 लाख रुपए लगेंगे। अब पूरा ऑपरेशन मुफ्त हुआ। मैं आज यहां जिंदा खड़ा हूं, डीएम साहब की वजह से। एक गर्भवती महिला ने कहा, मेरी डिलीवरी भी यहीं हुई है। पहले डर लगता था कि पता नहीं कितना पैसा मांगेंगे, अब निश्चिंत होकर आती हूं। छोटे बच्चों के लिए अब विशेष वार्ड बना था। यहां बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। दीवारों पर कार्टून के चित्र बने थे ताकि बच्चे डर न महसूस करें। बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था थी, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था। व्हील चेयर की सुविधा थी। दवाई देते समय पूरी जानकारी दी जाती थी कि कब और कैसे लेनी है। अस्पताल में अब एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनी थी। मरीजों के रिश्तेदार जब इंतजार कर रहे होते तो किताबें पढ़ सकते थे। साफ सुथरे शौचालय बने थे, पीने के पानी की उचित व्यवस्था थी। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। हर दिन अस्पताल की साफ सफाई होती थी। संक्रमण से बचने के लिए सभी उपकरण साफ रखे जाते थे। मरीजों को हैंड सैनिटाइजर की सुविधा मिलती थी। मंत्री जी ने डीएम साहब से पूछा, आपको क्या लगता है, यह मॉडल और भी जगह सफल होगा? डीएम साहब ने जवाब दिया, जी हां, बस ईमानदारी और दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर हम चाहें तो हर सरकारी सेवा को बेहतर बना सकते हैं। अंत में डीएम साहब ने सबको संबोधित करते हुए कहा, स्वास्थ्य सेवा कोई व्यापार नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। जब तक एक भी गरीब को इलाज के लिए परेशान होना पड़ेगा, तब तक हमारा काम अधूरा है। आज वो अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो उम्मीद का केंद्र था, जहां हर व्यक्ति को पता था कि यहां उसका इलाज होगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे के। यह वही अस्पताल था जहां कभी एक बच्ची की जान दांव पर थी, सिर्फ पैसों की वजह से। आज वही अस्पताल सिर्फ एक हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन चुका था।